नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर को। हमने इस चैप्टर को थ्योरेटिकल कर लिया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन करने वाले हैं, जिससे कि आपको जो हमने कॉन्सेप्ट चीज़ें सीखे हैं उनको हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। Two blocks of masses 4 kg and 6 kg are moving in the same line with speeds 2 meter per second and 7 meter per second respectively. They stick together after collision. Find the common velocity if they are moving in the same direction. सिंपल है, क्या निकालना है, आपको दो ब्लॉक्स दे दिए गए हैं। So force and laws of motion चैप्टर हम कर रहे हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है इसमें हमें गिवन है m1, that is how much, कितना है 4 kg। mass of one box is 4 kg, mass of second box is 6 kg। एक मास क्या है 4 kg है, दूसरा मास क्या है 6 kg है। इसकी वेलोसिटी जो है u1 कितना है 2 मीटर पर सेकंड है, और u2 कितना है, u2 हमारा है 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या है, 2 बॉक्सेस हैं, आर मूविंग इन सेम लाइन। तो मान लीजिए एक बॉक्स ये है, ठीक, और दूसरा बॉक्स ये। तो हमने मान लिया ये बॉक्स इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और ये बॉक्स इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि m1 और m2 सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। हमें वो वेलोसिटी निकालनी है जिससे ये दोनों बॉक्स मूव करेंगे। तो लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं कि द वेलोसिटी विद विच two boxes are moving with v। हमने v को वो वेलोसिटी मान लिया जिससे दोनों बॉक्स आपके मूव कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, लॉ ऑफ, क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ क्या लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, m1
u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v, because v is the common velocity with which the two boxes are moving in the same direction. तो ये क्या है, मैंने फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया मैंने, वी आर अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. So m1 u1, so m1 is 4 kg. Before multiplying these two quantities m and v, मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या दोनों की यूनिट्स सेम सिस्टम में है या नहीं है. अगर दोनों की यूनिट्स सेम सिस्टम में नहीं है तो हम पहले उनको कन्वर्ट करेंगे जिससे कि दोनों यूनिट्स के आगे एक सिस्टम में आ जाए. फॉर एग्जांपल, मास यहाँ किलोग्राम में दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकंड. इट मीन्स लेंथ किस में है, मीटर में है, टाइम किस में है, सेकंड में है, और मास किस में है, किलोग्राम में. इट मीन्स सिस्टम इज योर MKS. इट मीन्स सिस्टम इज डिफाइंड और सिमेट्रिक है दोनों में, दोनों ही MK सिस्टम में है. ये भी आपका किसमें है, MKS में है, और ये भी आपका MKS. MK मीन्स M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड. So m1 is 4 kilogram into u is 2 plus m2 u2. m2 u2 means m2 is 6 multiplied by 7 is equal to m1 is 4v plus 6v. कितना आ गया, 8 प्लस 42 इज इक्वल टू 10v. सो 10v इज इक्वल टू 50 एंड v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. तो v कितना आ गया, तो ये वो कॉमन वेलोसिटी आ गई जिससे आपका, this is the common velocity with which the both boxes are moving in the same direction. दोनों ही क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे. ठीक है, come on to next question. Second question. Second question क्या है, a machine gun fires 20 bullets per second into a target. क्या है, एक मशीन गन हमारे पास है, वो 20 बुलेट एक सेकंड में फायर करती है और हर एक बुलेट का वेट दे रखा है 150 ग्राम एंड has a speed of 800 meter per second. The force required to hold the gun in the position. क्या दे रखा है, मास आपको दिया हुआ है 150 ग्राम, वेलोसिटी दी हुई है, तो हमें फोर्स निकालना है. तो देखिए इस पूरे चैप्टर में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन क्वांटिटी है हमारे पास उनकी यूनिट्स में सिमेट्री होनी चाहिए. मतलब जो भी यूनिट्स दी हुई हैं वो यूनिट्स एक ही सिस्टम में होनी चाहिए जिससे कि हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 20 बुलेट्स पर सेकेंड, मीन्स नंबर ऑफ bullets per second will be 20. 20 बुलेट पर सेकंड एक टारगेट में फायर हो रही हैं और हर एक बुलेट का मास कितना है, 150 ग्राम.
मास ऑफ ईच बुलेट कितना है 150 ग्राम। ठीक, और क्या दिया हुआ है, और उस बुलेट की स्पीड क्या है 800 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट इज 800 मीटर पर सेकेंड। क्या है 800 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक बुलेट है, उस बुलेट का मास हमें पता है, उस बुलेट की स्पीड हमें पता है जिससे फायर की गई, और वो कह रहा है कि वो जो मशीन गन है जिससे बुलेट निकल रही है, वो मशीन गन 1 सेकंड में 20 बुलेट फायर कर सकता है टारगेट में। तो हमें निकालना है फोर्स रिक्वायर्ड। Force required to hold the gun in its position. ये हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। We have to find the force. तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है F। अब देखो उस गन को उसकी पोजीशन पे रखने के लिए क्या होना चाहिए, जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या बनेगा, mdv/dt। और यहां पर अब देखिए मेरे पास मतलब टाइम दे रखा है, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। इट मीन्स क्या लिखेंगे इसको हम यहां लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है n है नंबर ऑफ बुलेट्स, n इंटू m इंटू v। ये चीज समझने की है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मास दिया हुआ है, मुझे मास दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, टाइम क्या है बुलेट्स पर सेकंड। तो ये क्या है, ये मेरा है बुलेट्स 20 बुलेट्स इन 1 सेकंड। इट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 20/1। n क्या होगा 20/1 होगा। ठीक है, m क्या होगा, m इज 150 ग्राम। अब वही मैंने कहा था कि ये मीटर पर सेकंड है तो ये ग्राम है। इट मीन्स अगर ये ग्राम है, ये मीटर है, ये पर सेकंड। इट मीन्स यहाँ पर लेंथ किस में है, मीटर में है, टाइम किस में, सेकंड में है, लेकिन मास किस में है, ग्राम में। तो गलत हो जाएगा। इट मीन्स इट शुड बी इन किलोग्राम। सो 150 ग्राम will be equal to 0.150 kg। ठीक है, 0.150 kg is your 150 ग्राम। ठीक, सो मास विल बी 0.150, वेलोसिटी 800। सो ये 3 पॉइंट से पहले है, 3 दूनी मैंने काट दी, 15 8 120, 120 दूनी 40। इट मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड इज हाउ मच, 240 न्यूटन। तो 240 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है उस इस मशीन गन को होल्ड करने के लिए, जिससे कि ये 1 सेकंड में 20 बुलेट फायर कर सके टारगेट में। और वेट कितना है, सॉरी मास कितना है, 150 ग्राम है, और बुलेट की स्पीड कितनी है 800 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में हमें मास दिया हुआ था, वी विल बी गिवन मास, मास हमारे पास है, वेलोसिटी हमारे पास है,
ठीक है, मास इज गिवन टू अस, वेलोसिटी इज गिवन टू अस, मास है, वेलोसिटी है, लेकिन टाइम नहीं है। तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि क्योंकि नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, इट मीन्स 20 बुलेट्स इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में 20 बुलेट फायर हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 डिवाइड बाई 1 विल गिव यू नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। तो वी आई हैव एडेड ए टर्म n, n is given to us, n is, what is n? n is your 20 divided by 1 मीन्स 1 सेकेंड में। तो ये क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, बुलेट्स पर सेकेंड है, ठीक। m क्या है, मास ऑफ बुलेट। एक बुलेट का मास मुझे पता है, 20 से मैंने गुना कर दिया, तो क्या होगा, टोटल बुलेट ऑफ द मास आ गया, फिर 20 बुलेट का मास आ गया मेरे पास। वेलोसिटी क्या है, फिर हम चेक किया कि क्या गिवन क्वांटिटी एक ही यूनिट्स में सिस्टम में दिए हुए हैं। तो आई हैव चेक्ड एंड ऑब्जर्व दैट कि ये 250 ग्राम है, ये किलोग्राम में होना चाहिए अगर एम के सिस्टम चाहिए आपको। तो क्या होगा, तो जनरली क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि हमें अगर फोर्स रिक्वायर्ड पूछा है तो ट्राई टू फाइंड इट ओनली इन एम के सिस्टम इज न्यूटन, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स विल बी इक्विवेलेंट टू द एम के सिस्टम। तो हमने क्या किया, मास चेंज किया, डिवाइड बाय 1000 कर दिया, कितना आ गया, 0.150 kg आ गया। सो n इज 20/1, मास इज दिस एंड वेलोसिटी इज दिस, एंड थिंक एंड सी हाउ इट इज न्यूटन। तो कोई बच्चे सोच रहे होंगे न्यूटन कैसे आएगा। अब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी ये है, टाइम कितना है 1, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। इट मींस दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द मशीन गन इन इट्स पोजीशन, इट इज 240 न्यूटन। So this is the force required to hold electric machine gun, hold machine gun in its position. Come on, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टैंक ऑफ मास 100 kg, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द टैंक। क्या है कि एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, कहाँ से, टैंक से, जिसका मास कितना 100 kg है। सो व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द टैंक। तो यहाँ लिखते हैं हम, क्या क्या दिया हुआ है हमें, so what is given to us, given में हमें क्या दिया हुआ है, mass of the body, mass of the body, so mass of body so mass of body to be projected मीन्स उस बॉडी का मास जो हमें प्रोजेक्ट करना है, उसका मास कितना है, उसका मास दिया हुआ है यहाँ पर 1 kg। मीन्स कोई 1 kg की चीज है, बॉडी है, उसे हमें प्रोजेक्ट करना है, कहाँ से, एक टैंक से करना है, इसका मास कितना दिया हुआ है, उस टैंक का मास है 100 kg। सो मास ऑफ टैंक will be 100 kg। तो कितना आ गया, टैंक का मास कितना 100 kg, ठीक। और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी, कि वो वेलोसिटी के साथ बॉडी को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया, वो कितना है, दिस इज योर 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी विल बी 300 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, यू टू फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द टैंक। इट मीन्स कॉइल पीछे की तरफ
किस वेलोसिटी से रिकॉइल करता है वो वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। सो अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, लेट अस सपोज m1 इज इक्वल टू 1 kg, m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 is 100 kg, m2 is 100 kg। ठीक, सो u1 is 0, u2 is 0। ठीक है, v1 is how much, v1 कितना है, v1 हमें दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड, और v2 हमें निकालना। ठीक, तो इनिशियली जब तक टैंक को चलाया नहीं गया तो उसका मास कितना था, टैंक का मास 100 kg है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। बॉडी को प्रोजेक्ट करने किए जाने से पहले उसका मास कितना है, 1 kg है, और वेलोसिटी कितनी है, 0 है। उसे प्रोजेक्ट कर दिया गया क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालनी है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द टैंक विद विच इट रिकॉइल, मींस वो वेलोसिटी निकालनी है जिसके साथ टैंक रिकॉइल करता है। ठीक है, सो फॉर्मूला इज, हम निकालेंगे सॉल्यूशन, m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2 m1 u1। सो इससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारे पास क्वांटिटी गिवन है वो एक ही सिस्टम में है, मीन्स आइदर दे शुड बी गिवन इन MKS और CGS। सो हियर मास इज इन किलोग्राम, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड, मींस द system given, the quantity is given in system MKS। so m1 is 1 kg, 1 multiplied by u1 is 0 plus 100 into 0, m1 1 into 300 plus m2 v2, m2 कितना है, m2 is your 100 v2। ठीक है, so this will be 0 plus 0 will be equal to 300 plus 100 v2, and this 100 v2 will be equal to minus 300, and v2 is equal to minus 300 divided by 100. It means v2 will be equal to minus 3 meter per second. It means the velocity of recoil of tank will be minus 3 meter per second, where 3 meter per second is the magnitude of the velocity of the tank, and minus sign indicates that the tank is recoiling in opposite direction। तो टैंक किस तरफ कर रहा है, अपोजिट, जिस डायरेक्शन में हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है उसके बिल्कुल ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हम टैंक की रिकॉइल वेलोसिटी निकाली है। दिस माइनस इंडिकेट्स दैट टैंक, द वेलोसिटी ऑफ टैंक इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन टू द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमने टैंक की वेलोसिटी निकाली है, तो दिस इज कॉल्ड रिकॉइल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिकॉइल, मींस इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी। क्लियर? Come to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए बुलेट ऑफ मास 0.1 kg इज फायर्ड विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द मास ऑफ गन इज 50 kg, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो मैं गिवन लिखता हूं और आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। आई विल गिव यू 2 minutes फॉर दैट। सो मास इज गिवन, क्या दिया हुआ है, एक बुलेट दी हुई है, उसका मास दिया हुआ है, मीन्स मास ऑफ बुलेट। बुलेट का मास कितना है, बुलेट का मास है 0.1 kg, 0.1 kg and it is fired with a speed of 100 meter per second. It means velocity of bullet will be how much, 100 meter, means बुलेट को 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर किया गया। द मास ऑफ गन इज 50 kg, मास ऑफ गन इज 50 kg, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो हमें निकालना है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट। तो लेट अस अज्यूम मास ऑफ बुलेट इज स्मॉल m, small m is given to us, that is 0.1 kg. So initial velocity of bullet will be 0. Capital M is the symbol for mass of gun. So it is how much, 50 kg. U is 0 and its U is also 0. तो इनिशियली स्टार्टिंग में जब तक मैंने बुलेट को गन को फायर नहीं किया तो गन का मास भी जो गिवन है वही रहेगा और बुलेट का मास भी वही रहेगा। इट मीन्स जब तक मैंने इसको चलाया नहीं तो जो वेलोसिटी गन की होगी वही वेलोसिटी बुलेट की होगी। इट मीन्स गन को मैंने फायर नहीं किया तो गन की वेलोसिटी क्या है, इनिशियल 0 है, तो बुलेट की वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी इनिशियली। जैसे ही मैंने गन को फायर किया तो फाइनल वेलोसिटी होगी बुलेट की, वो क्या होगी, वो होगी 100 मीटर पर सेकेंड, और जो गन की है वो हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला वही, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट विल बी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या रहेगा इसमें, m into u plus this m into u will be equal to, so this u is for bullet, for gun, is equal to m into vb plus m into vg. So this is the concept that we have to apply. So m into ub, m is your, अब चेक करेंगे पहले हम, इससे पहले सोल्यूशन करने पहले हम चेक करेंगे, हमने फॉर्मूला लगा दिया। नाउ वी हैव टू चेक whether the given quantity are in the same system of unit. तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड किलोग्राम, ठीक है, किसमें दिया हुआ है ये हमें m केस में दिया हुआ है। m इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस m कितना है 50 kg इंटू 0 विल बी इक्वल टू m, मास ऑफ बुलेट कितना है 0.1 इंटू 100 विल बी इक्वल टू, सॉरी, प्लस मास इज 50 इंटू vg। तो ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, इट विल बी 10 प्लस 50 vg, so 50 vg will be equal to minus 10 and vg will be equal to minus 10 by
5, that is Vg will be equal to minus 0.2 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ? minus 0.2, it means the recoil velocity of the gun will be 0.2 meter per second, where negative sign indicates that the velocity of the gun is in opposite direction to the direction of the bullet. ठीक है, so this is the concept with which we will solve this. So come on to next question. So in this way we have found the velocity of the gun. Velocity of the gun is minus 0.2 meter per second. ठीक है, next question is a bullet mass 10 gram is fired from a gun of mass 1 kg. If the recoil velocity is 5 meter per second, find the velocity of the muzzle. It means we have to find the muzzle velocity, and muzzle velocity is known as the velocity of the gun. जिस velocity के साथ हम बुलेट को फायर करते हैं उसको हम बोलते हैं muzzle velocity. तो यहाँ पर क्या दे रखा है? एक बुलेट है जो 10 ग्राम की है और उसको फायर किया गया एक गन के साथ, जिसके गन का मास क्या है 1 kg, एंड इफ द रिकॉइल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, मींस यहाँ पर हमें रिकॉइल वेलोसिटी दी हुई है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मजल. तो वी नो दैट कि रिकॉइल वेलोसिटी को हमेशा क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, 10 ग्राम की बुलेट है, so it means mass of bullet, mass of bullet, that is small m. क्या लेते हैं इसको? small m. mass of bullet is how much? 0.1 gram, सॉरी 10 ग्राम दिया हुआ है, सॉरी 10 ग्राम की बुलेट है और वो फायर्ड हुई गन से, इसका मास है, तो मास ऑफ गन दैट इज, वो क्या है? दैट इज कैपिटल M. इसका मास कितना है? 1 kg. 1 किलोग्राम की गन है जिससे वो 10 ग्राम की बुलेट फायर हुई है, और रिकॉइल वेलोसिटी of gun, it is given by Vg, and you know that recoil velocity is negative, so recoil velocity is given to us is 5 meter per second. It means minus 5 meter per second. तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको recoil velocity दी हुई हो किसी भी चीज की, हमेशा नेगेटिव लेंगे हम सोल्यूशन करते हुए. हमें क्या निकालना है? You have to find out the muzzle velocity. Muzzle velocity is known as velocity of bullet. तो क्या होगा ये? Velocity of the bullet. ये हमें निकालना है. तो इनिशियली velocity of the bullet is 0 and velocity of the gun is also 0. इनिशियल स्टेज पे जब मैंने फायर नहीं किया है तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन की भी 0 है और बुलेट की भी 0 है. तो फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन विल बी इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू velocity of bullet plus mass of gun into velocity of gun. So this will be 0
into mass. Mass is 10 gram. So before writing the values of this, we have to just check it whether the given quantities are in same system. This is in gram, kilogram, तो इस ग्राम को चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में. 10/1000 इट मीन्स 0.01 kg. बाकी ठीक है. So 0.1 into 0 plus 1 into 0 is equal to 0.1 into VB हमें निकालना है, प्लस मास इज 1 kg into minus VG, because VG is minus. So 0 plus 0 will be equal to 0.1 VB minus 5. 5 को इधर ले आते हैं. It will be 0.1 VB and VB will be equal to 5 divided by 0.1, that is velocity of the bullet will be given by VB, that is 50 meter per second. It means the muzzle speed or muzzle velocity will be 50 meter per second. 50 मीटर पर सेकंड जो है वो मजल वेलोसिटी है किसकी? बुलेट की. जिस स्पीड से हम बुलेट को फायर किया है वो क्या है? वो 50 मीटर पर सेकंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question is question number 6. A bullet of mass 20 gram moving with a velocity of 100 meter per second strikes a wooden block of mass 100 gram and gets embedded into it. Calculate the velocity of the combined system. तो क्या गिवन है? हमें एक बुलेट दी हुई है, इसका मास है 20 ग्राम और वो 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही है और वो एक वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करती है. मीन्स गोली चली और उसने एक लकड़ी के ब्लॉक को हिट किया और वो कुछ उसके अंदर धस गई. वुडन ब्लॉक का मास था 800 ग्राम और गेट्स एम्बेडेड मीन्स उसके अंदर धस गई. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड सिस्टम. तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था. तो हमें क्या दिया हुआ है? मास ऑफ द बुलेट दिया हुआ है MB. तो मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम. 20 ग्राम. ठीक है. और वेलोसिटी दी हुई है इसकी, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इट इज हाउ मच? इट इज 100 मीटर पर सेकेंड. 100 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. वेलोसिटी दी हुई है. उसके बाद ये एक वुडन ब्लॉक को हिट करता है जिसका मास क्या है? मास ऑफ वुडन ब्लॉक दैट इज हाउ मच? इट इज 800 ग्राम. 800 ग्राम का है. 800 ग्राम का वुडन ब्लॉक रखा हुआ है. उसको एक 20 ग्राम की बुलेट हिट करती है 100 मीटर की स्पीड से और हिट करने के बाद वो उसके अंदर धस जाती है. ठीक है. हमें क्या निकालना है? कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी निकालनी है. लेट अस अज्यूम वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड इज VC. मैंने अज्यूम कर लिया कि कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी क्या है? VC है. ठीक. सो अब क्या करेंगे? वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो यहां पर इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है. ठीक. और इसकी वेलोसिटी इनिशियली क्या है? वुडन ब्लॉक की वो भी 0 है. ठीक है. अच्छा एक चीज और, यहां पर थोड़ा अलग चीज है. यहां पर एक अलग फंडा होगा. यहां पर इनिशियली 0 कुछ नहीं होगा. देखिए, क्योंकि जब बुलेट को फायर किया गया ये उसकी UB है नॉट VB. ये चीज ध्यान रखने की है कि बुलेट की वेलोसिटी क्या है? 100 मीटर पर सेकंड और जो आपका वुडन ब्लॉक है वो रेस्ट पे है. मीन्स एक 20 ग्राम बुलेट मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड इट स्ट्राइक्स ए वुडन ब्लॉक दैट इज स्टेशनरी. मीन्स स्टेशनरी वुडन ब्लॉक. तो वुडन ब्लॉक स्टेशनरी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी वुडन ब्लॉक की. और इसकी वेलोसिटी क्या है? और मैंने जूम कर लिया
कि जो वीसी है वो, अब देखिए जब बुलेट, जैसे ही बुलेट, मान लीजिए बुलेट ये चली, ठीक है, जब ये इस वुडन ब्लॉक के अंदर लगी तो मान लिया हमने ये ऐसे होगी 10 की आदत, ठीक है, तो इट मीन्स अब ये पूरी एक बॉडी बन गई। पहले वुडन ब्लॉक अलग था, गोली लगने से पहले, बुलेट स्ट्राइक होने से पहले वुडन ब्लॉक एक अलग चीज थी और बुलेट अलग चीज थी। जैसे ही बुलेट ने स्ट्राइक किया वुडन ब्लॉक को और उसके अंदर वो एम्बेडेड हो गई, इट विल बिकम ए कंबाइंड बॉडी, और उसकी हमें बॉडी, उसकी हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। हमने इसकी मान लिया वीसी है, तो जिस वेलोसिटी से अब बुलेट दौड़ रही है, बुलेट चल रही है, उसी वेलोसिटी से अब ब्लॉक भी दौड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वही mb ub प्लस mwb uwb इज इक्वल टू mb vb प्लस mwb, सॉरी ये हमने क्या माना था, वीसी माना, ठीक है। तो ये लिखने के बाद वैल्यू चेक कर लीजिए कि क्या वो गिवन सिस्टम में, मतलब जो हमें सिस्टम रिक्वायर्ड है या सिमेट्री सिस्टम वो देखो, 20 ग्राम को चेंज कर लेंगे किलोग्राम में, 20/1000 इट इज 0.02 kg, ठीक है। 800 ग्राम कितना होगा, 800 ग्राम विल बी इक्वल टू 0.8 kg, ठीक। mb is 0.02 into ub is 100 because initial velocity of bullet is 100 मीटर पर सेकंड, और वो स्ट्राइक करती है एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक पे, इट मींस की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो वुडन ब्लॉक का मास कितना है, 0.8 kg into 0 प्लस mb is 0.02, तो यहां पर मैं VC कॉमन ले लेता हूं, VC कॉमन लिया, 0.02 प्लस 0.8 कितना आ गया, VC मल्टीप्लाई बाय 0.82, तो एक कंबाइंड बॉडी बन गई। तो गोली लगने के बाद गोली से धस गई, तो एक कंबाइंड बॉडी बन गई, इसकी मैंने वेलोसिटी मान ली VC, तो जिस वेलोसिटी से बुलेट मूव करेगा उसी वेलोसिटी से ब्लॉक भी मूव करेगा, ठीक है। So it will be how much? It is 2 plus it is 0 is equal to VC into 0.82, and VC will be equal to 2 divided by 0.82, so it is 200. So VC is equal to 100 divided by 41. When you divide it, it will go to 41 2 जा 82, कितना आ गया, 18 आ गया, 180 कितने जाएगा, 5 पे जाएगा, नहीं 4 पे जाएगा, तो 2.4, so 2.4 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 2.4 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 20 ग्राम की बुलेट जब स्टेशनरी वुडन ब्लॉक जो कि 800 ग्राम का था उसको स्ट्राइक किया, तो बुलेट लगने के बाद वो जो कंबाइंड बॉडी है 2.4 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो तो चेक कर लीजिएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। ये 0.02 kg हो गया, 100 मीटर पर सेकंड, 0.8 kg हो गया, ठीक है। mb इज 0.02 kg, ub इज 100, 0.8 इंटू 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना है 0.82 हो गया, 0.82, ठीक है। 41 पे गया, 2 पे गया, तो 41 2 जा कितना बचा, 18 बचा, 180 मीन्स 4 पे जाएगा, ठीक है। इट इज करेक्ट। सो कंबाइंड वेलोसिटी विल बी 2.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन है ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 4 kg फॉर 5 सेकेंड इनिशियली एट रेस्ट। एक फोर्स है जो कि 20 न्यूटन है, वो एक 4 किलोग्राम की बॉडी पे एक्ट करता है 5 सेकंड के लिए इनिशियली एट रेस्ट, मींस बॉडी का इनिशियली रेस्ट पे है। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो गिवन लिखते क्या क्या है, गिवन क्या है यहाँ पर, फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, F इज इक्वल टू हाउ मच 20 न्यूटन और मास ऑफ बॉडी कितना दिया हुआ है 4 kg दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है कितना 5 सेकेंड और एट रेस्ट पे है। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0 है। तो क्या निकालना है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो अभी क्या निकालना है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी निकालनी है। तो देखो मान लीजिए ये एक 4 किलोग्राम की बॉडी है, मैंने इस पे फोर्स लगाया कितने न्यूटन का 20 न्यूटन का। तो जब मैं इस बॉडी को फोर्स लगाऊंगा तो ये एक्सीलरेट करेगी, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, जब ये एक्सीलरेट करेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, वो हमें निकालनी है। तो हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स अगर आप सेकंड लॉ को ध्यान दें, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, m dv by dt। व्हाट इज dv, मास इनटू v माइनस u डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। फोर्स कितना है 20 न्यूटन है, मास कितना है 4 kg है। अब देखिए यहां भी ध्यान रखना जरूरी है कि सिस्टम आपका सिमेट्रिक है नहीं, वो कैसे होगा, क्योंकि फोर्स अगर न्यूटन है तो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करता है। इट मींस सिस्टम कौन सा है यहां पर, MKS है, ठीक है। तो मास इज 4 kg, v कितना यहां पर निकालना है, u इज 0, टाइम कितना है 5 सेकंड, टाइम इज 5 सेकंड। सो क्या आएगा 20 इज इक्वल टू 4v डिवाइड बाई 5 एंड 4v इज इक्वल टू हाउ मच 5 इंटू 20 and v will be equal to 5 into 20 by 4, it is 5, so v will be equal to how much 25 meter per second। तो velocity acquired by the body is equal to 25 meter per second। इसमें किसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें बॉडी द्वारा एक्वायर की वेलोसिटी निकालनी है और हमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो क्योंकि फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है 4 kg बॉडी पे, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या दे रखी है 0 दे रखी है, वो रेस्ट पे है। तो इट मींस ये एक्सीलरेट करेगी इट मींस की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेट द वेलोसिटी विल बी v। तो हमें ये निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m d by dt। The rate of change of linear momentum will be directly proportional to force m। What is dv, dv is the change in velocity, final velocity minus initial velocity divided by time। So v minus u is 0, t is 5 second, 20 is 20 newton, force, mass is 4 kg, and we have checked that system is symmetric, that all the units are given in MK system। So 4v by 5 is equal to 20। So when you solve it you will get how much, it is 25 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी क्या आ गई 25 होगा। हमें क्या निकालना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंड यू नो दैट चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, क्या निकालना, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, देखिए
मास, ठीक, v माइनस यू बाय टी। मास कितना है, 4 है, ये कितना है 25 है, बटे में 5, तो क्या आ गया 5, वैसे भी क्या आएगा 20 न्यूटन, ठीक है। So we have found the velocity acquired by the body and change in momentum of the body. Clear? So next है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद a speed of 40 मीटर पर सेकेंड is brought to rest by a player in 0.02 सेकेंड। तो देखते हैं इसमें क्या निकालना है। हमें निकालना है फाइंड द एवरेज फोर्स। तो ये देखो, जब भी क्रिकेट का क्वेश्चन आ जाए, क्रिकेट बॉल, इट मींस वी हैव टू अप्लाई द इम्पल्स। हमें क्या अप्लाई करना है, इम्पल्स का फंडा अप्लाई करना है। जब भी क्रिकेट वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमें वहां पर क्या करना है, इम्पल्स वाला फंडा लगाना है। तो क्या करेंगे, क्या दिया हुआ, मास इज 100 ग्राम। सो मास इज गिवन 100 ग्राम। तो 100 ग्राम की क्या है, बॉल है, वो मूव कर रही है, स्पीड क्या है 40। So mass is given 100 gram. So mass is 100 gram and it moving with a velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड दे रखी है उसकी u कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इज ब्रोट टू रेस्ट, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब किसी मूविंग बॉडी को हम रेस्ट पे लेके आएंगे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इन 0.02 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है 0.02 सेकेंड। इट मीन्स एक 100 ग्राम की बॉल है, वो 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रही है और वो रेस्ट पे आ जाती है 0.02 सेकेंड में। फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर, एवरेज फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें पता है कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स विल बी गिवन बाय एवरेज फोर्स इनटू टाइम, ठीक। अब बात आती है कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स इज नथिंग, इट इज द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। सो इम्पल्स क्या, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, means m into velocity, mdv is called linear momentum, change in momentum. So mass into change in velocity. So m क्या है 100 ग्राम, it is 0.1 kg. So mdv means m into v minus u, fav into time is 0.02 second, v minus, so v is 0 and u is 40, mass is 0.1 fav निकालना है 0.02 सेकेंड। तो समझिए यहां पर, क्योंकि जो हमारा इम्पल्स होता है that is given by average force multiplied by time. So it means impulse will be equal to average force into time, ये हमें निकालना है। So mdv क्या होता है, change in momentum, so m into dv, so m into v minus u, v 0 को रेस्ट पे लाई गई, इसलिए क्या है 40 है, 0 minus 40, so 0.1 into 40 will be equal to average force is equal to into 0.02. So FAV is equal to 0.1 into 40 divided by 0.02 minus. So this is, so एक ऊपर आ जाएगी, ठीक है।
तो ये कितना बन गया 200. So FAB will be equal to minus 200 Newton. So 0.1 into 40 is 4 हो जाता है. 4 by this is 400 by 2. ठीक है. So FAB means this is the average force required to stop the ball of mass 100 gram moving with the velocity of 40 meter per second. This is the average force. तो ये क्या आ गया average force. This minus sign, negative sign indicates that कि जो बॉल जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, कि बॉल जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इट मीन्स मान लीजिए कि बॉल ऐसे जा रही है और फोर्स ऐसे लग रहा है, उस बॉल को रोकने के लिए जब वो बॉल रेस्ट पे आएगी, रेस्ट पे कैसे आएगी, जब उसको कोई कैच कर लेगा, तो जिसे वो कैच करेगा इट मीन्स वहां पे कोई फोर्स उस तरफ से लग रहा है, मीन्स ए फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल. So this negative sign indicates that the force applied in the opposite direction to the direction of the motion of the ball. Clear? So this is the average force is equal to minus 200 Newton. तो ये average force आ गया. So remember this. जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो, force applied to bring any body to rest, किसी भी बॉडी को रेस्ट तक लाने के लिए जो भी फोर्स अप्लाई करते हो वो क्या होता है, वो एक रिटार्डिंग फोर्स होता है. ठीक है, तो उसको रिटार्डिंग फोर्स ही बोल देते हैं. लेकिन अगर मैं इंपल्स की बात कर रहा हूं तो इंपल्स के केस में क्या होगा, वो एवरेज फोर्स होगी. एवरेज फोर्स कितना लगा कि उस क्रिकेटर ने उस बॉल को, जो कि 40 मीटर पर स्पीड चल रही थी, जिसका मास 100 ग्राम था, उसको रोकने के उसको फोर्स चाहिए 200 न्यूटन. और माइनस का मतलब क्या है कि उसने वो फोर्स जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया. इट मीन्स जब बॉल जा रही है तो वो क्या कर रही है, वो एक्सीड कर रही होगी. जब फोर्स लगाया इट मीन्स द क्रिकेटर वांट्स टू डिसिलरेट द बॉल. इट मीन्स बॉल की वेलोसिटी कम हो जाए, इसलिए उसने वो फोर्स लगाया जो कि उस डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में था. इट मीन्स द फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप दिस बॉडी और टू ब्रिंग दिस बॉल टू रेस्ट विल बी इन ए अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉल इन व्हिच इट इज मूविंग. ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइंग द मोमेंटम. क्लियर? In this way, we will solve the questions on force and laws of motion. So today, what we have done first question about linear momentum. तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि दो ब्लॉक्स थे हमारे पास, दोनों हमारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों की स्पीड अलग दे रखी थी. हमें क्या निकालना, वहाँ पे कॉमन वेलोसिटी निकालनी जिससे वो मूव करेगा. सेकंड क्वेश्चन क्या था कि एक मशीन गन थी हमारे पास जो 20 बुलेट्स पर सेकंड फायर कर रही है और बुलेट का मास कितना था. तो हमने एक मशीन का क्वेश्चन किया. फिर हमने क्वेश्चन किया कि एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया गया, उसकी रिकॉइल वेलोसिटी दे रखी है, हमें क्या निकालना है, मदर स्पीड निकालनी है. वो भी हमने निकाली. उसके बाद हमने क्या किया, एक फोर्स दिया हुआ है जो कि 4 kg पे लग रहा है और 5 N लग रहा है. हमें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी. चेंज इन मोमेंटम. तो शायद एक गलती होगी, जहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालना था उस क्वेश्चन में, वहाँ पे क्या आएगा, mdv निकालना है सिर्फ. इट मीन्स अगर मैं इससे पहले क्वेश्चन की बात करूं, वहां पे हमारा मास क्या था, वहां पे हमारा मास था 4 kg. इससे पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वहां पे मास था 4 kg और वेलोसिटी हमने निकाली थी कितनी थी, वेलोसिटी हमारी आई थी वहां पर कितनी, आई थिंक 25 मीटर पर सेकंड आई थी. ठीक है, और u क्या था, 0 था. u क्या था, 0 था. तो वहां पे क्या बनेगा, m इंटू वी माइनस यू. तो क्या बन जाएगा, मास इज 4, 25 माइनस 0 दैट इज 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा. तो थोड़ा ध्यान रखिएगा उस चीज को. तो वहां पे शायद मैंने रेट ऑफ, वहां पे मैंने इस क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाल दिया, ध्यान नहीं रहा. तो यहाँ पे क्या है, उसमें पूछा चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा,
मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या आई थी 25 आई थी, इनिशियल क्या थी 0 थी। सो एम वी माइनस यू विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर फॉर, तो उस चीज को आप ओमिट कर देना वहां पर। जो वो जो आंसर है वो 20 न्यूटन है, वो किसका है, वो क्या है, वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इन मोमेंटम। हमें क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्लियर। So in this way we will find all the questions solution. So try to understand the concept is this. So practice more and more numericals. Till then, take care, be safe and stay at home. Thank you so much.